वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। और आज हम फिर वापस से स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th की एक और ब्यूटीफुल पोएम के साथ, दैट इज नो मैन आर फॉरेन एंड दिस इज फॉर सीबीएसई बोर्ड क्लास 9। इफ यू आर फ्रॉम एनी अदर बोर्ड और कुछ भी एनी अदर क्लास और एनीथिंग, यू कैन स्टिल गो विद द मीनिंग और स्ट्रक्चर पोएम का सेम रहता है नो मैटर कौन सी क्लास है। सो दिस इज फॉर एवरीवन, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं नो मैन आर फॉरेन। दिस पोएम इज रिटन बाय जेम्स किरकप। ही इज अ ब्यूटीफुल ऑथर, बहुत अच्छी पोएम्स और ही राइट्स वेरी गुड थिंग। आप अगर जाना चाहते हो इनटू जेम्स किरकप, हम पोएट के बारे में नहीं पढ़ने वाले। सो आप इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट पोएट आप जाके गूगल सर्च कर सकते हो, वहां पे आपको इनफ डिटेल मिल जाएगी ऑफ द पोएट, ठीक है। चलो मूव करते हैं वन बाय वन पैराग्राफ के साथ। आई हैव रिटन 2 पैराग्राफ्स है, हम वन बाय वन हर पैराग्राफ को समझेंगे, मीनिंग में जाएंगे एंड देन विल सी अंडरस्टैंड कि बैक आइडिया क्या है पोएम का, ठीक है। जो बेसिकली ये सारी पोएम है ना, इट इज बेस्ड ऑन अ ब्यूटिफुल वन सिंगल आइडिया एंड दैट इज दैट वी ऑल आर वन। और यहाँ पे वी कौन है? पीपल ऑफ द अर्थ। इस धरती पे जो भी लोग रहते हैं वो सारे एक हैं। दिस इज व्हाट दिस पोएम इज ऑल अबाउट, कि हम सब एक हैं, दैट वी आर ऑल ब्रदर्स। और वो हम कैसे हैं वो सारा इस पोएम में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो चलो लेट्स डिग इनटू इट। तो द फर्स्ट पैराग्राफ, इसमें हम सबसे पहले जो वर्ड हमें पोएट ने कहा है दैट इज रिमेंबर। दैट मीन्स याद रखो। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज एंड नो कंट्री फॉरेन। पोएट कह रहे हैं कि कोई भी आदमी अलग या स्ट्रेंज नहीं है और कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है। मतलब सारी कंट्रीज हमारी हैं, हम हमारी है, फॉरेन कंट्री कोई नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है, कोई आदमी जो है वो स्ट्रेंज नहीं है, सारे एक जैसे हैं, ठीक है। स्ट्रेंज का मतलब होता है डिफरेंट। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, सारी यूनिफॉर्म्स के नीचे ना। यहाँ पे यूनिफॉर्म्स किस चीज को रेफर किया हुआ है? यहाँ पे यूनिफॉर्म्स आप सोल्जर की यूनिफॉर्म की बात भी कर सकते हो। और यहाँ पे जो ट्रेडिशनल वेयर्स होते हैं हर कंट्री के, जैसे मैंने अपनी स्टेट का ट्रेडिशनल वेयर पहना है सूट, जैसे हर स्टेट का और कंट्री का डिफरेंट ट्रेडिशनल वेयर होता है, तो ऐसे ही पोएट कह रहे हैं कि हर यूनिफॉर्म के नीचे, यहाँ पे सोल्जर की यूनिफॉर्म भी हो सकती है, ट्रेडिशनल क्लोथ की भी बात कर सकते हो, कि हर यूनिफॉर्म के नीचे अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आवर्स। हर बॉडी ब्रीथ करती है, सांस लेती है जैसे हमारी लेती है। हर बॉडी सांस लेती है दुनिया पे, वही बोलना चाहता है पोएट कि हर यूनिफॉर्म के नीचे जो बॉडी है वो सांस लेती है जैसे हमारी बॉडी सांस लेती है। तो हम अलग कैसे हुए, ठीक है। देन ही सेज द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन। अब यहाँ पे ब्रदर्स बोल रहे हैं। ब्रदर्स किसको बोल रहे हैं? द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज, ठीक है। द लैंड, जिस धरती पे हमारे भाई बंधु चल रहे हैं, वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस। ऐसी ही धरती है, सेम ऐसी धरती है, सेम ऐसे लोग हैं, सब कुछ सेम है। देन इन विच वी ऑल शैल लाई। इसका मतलब है कि हम इसी धरती पे जिस पे चल रहे हैं, हमारे सारे भाई बंधु चल रहे हैं, वो इसी धरती में एट द एंड ऑफ द डे समा जाएंगे, यानी कि मर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में स्टार्ट हो रहा है दे टू। अब यहाँ पे दे कौन है? पीपल ऑफ अदर कंट्रीज, ठीक है, और लोग। दे टू अवेयर ऑफ सन एयर एंड वाटर। वो बोल रहे हैं कि उनको भी पता है सन एयर और वाटर के बारे में, उनके पास भी सेम सन है, सेम हवा है, सेम पानी है, ठीक है, सब कुछ सेम है। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट का मतलब है, फेड का मतलब होता है खाना, ठीक है, कि उनको भी जो खाना मिलता है वो पीसफुल हार्वेस्ट से मिलता है, यानी कि जो खेती आराम से शांति से हुई जाती है उसी से खाना मिलता है उनको भी। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व, वो भी भूखे मरते हैं जब बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। यहाँ पे 2 चीजें मेंशन की हुई है, लॉन्ग विंटर्स मेंशन किया हुआ है और वॉर्स मेंशन किया हुआ है। तो जो ठंड और वॉर का टाइम होता है उस टाइम पे वो भी भूखे मरते हैं जैसे हम भूखे मरते हैं, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं पीसफुल, जब शांति होती है कंट्री में तभी हार्वेस्ट से उनके पेट भरते हैं। हम भी जैसे भूखे मरते हैं जब वॉर होती है, वो भी वैसे ही होते हैं, ठीक है। Their hands are ours, उनके हाथ हमारे हाथ है, उनके भी हाथ हमारे जैसे हैं। And in their lines we read, उनके हाथों की लकीरों में पोएट कह रहा है हम ये पढ़ सकते हैं a labor not different from our own, हमारे जैसा ही वो काम करते हैं। लेबर का मतलब होता है काम करना, मेहनत करना, कि उनके हाथों की लकीरों पे भी हम वो मेहनत जैसी हम करते हैं वैसी मेहनत हम सिमिलर पढ़ सकते हैं, ठीक है। वी कैन रीड दैट। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। लेट्स मूव टू पैराग्राफ नंबर 3rd and 4th।
अब जैसे हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा है दैट द पोएट सेज फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ में दैट जो बाकी दुनिया के लोग हैं, द पीपल फ्रॉम अदर लैंड, द पीपल फ्रॉम अदर कंट्री, वो भी हमारे जैसे हैं। सिमिलरली ये भी पैराग्राफ में सेम आइडिया फॉलो हो रहा है। जल्दी से पढ़ लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। रिमेंबर, दोबारा से पोएट बोल रहे हैं कि याद रखो, दे हैव आईज लाइक आवर्स, उनके पास आंखें हैं जस्ट लाइक हमारे पास है जैसे, एंड दैट वेक एंड स्लीप, जो कि जागती है यानी कि खुलती है और बंद होती हैं, ठीक है। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव, और ऐसी ताकतें हैं जो कि प्यार से जीती जा सकती हैं, ठीक है। जस्ट लाइक अस इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, यहाँ पे लैंड का मतलब है कंट्री। मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, सो यू हैव टू एडजस्ट। आपके पास ये पोएम एग्जैक्टली बुक में होगी, सो डोंट वरी, जस्ट ये यहाँ से आपको रेफरेंस देने के लिए कि मैं कौन सी लाइन पे हूँ, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, यू कैन जस्ट लुक इनटू योर बुक और वहां पे आपको सारी पोएम मिल जाएगी, ठीक है। इन एवरी लैंड, और लैंड का मतलब यहाँ पे क्या है, कंट्री। इन एवरी कंट्री इज अ कॉमन लाइफ, हर कंट्री में जो कि जिंदगी है, जो कि लाइफ है, वो कॉमन है। उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम भी इंसान हैं, हम भी इंडिया में जी रहे हैं। अगर पाकिस्तान में चले जाओगे, वहां कौन सा बंदे कुछ अलग कर रहे हैं, सेम सब सेम है, वी आर ऑल वन, ठीक है। ये यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जो कि हम वो इंसान है, हम वो कॉमन लाइफ है जो सभी लोग समझ सकते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं। रिकॉग्नाइज करने का मतलब होता है पहचानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, पैराग्राफ नंबर 4। लेट अस रिमेंबर, अब यहाँ से फिर से पोएट बोल रहे हैं, लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड, जब भी हमें कोई ये कहता है टू हेट, क्या हेट का मतलब होता है नफरत करना, टू हेट आवर ब्रदर्स। अब ब्रदर्स यहाँ पे कौन है, पीपल ऑफ अदर कंट्री, और देशों के लोगों को यहाँ पे ब्रदर्स बोल रहे हैं, वो कि वो मेरे भाई बंधु है। कि अगर हमें कोई बोलता है कि अपने भाई बंधुओं से नफरत करो, वो हम ही हैं, इट इज आवरसेल्व्स, वो हम ही हैं। They and us, we are same, we are equal, we are same, that we shall dispossess, betray and condemn, कि हम उनको बिट्रे कर रहे हैं, हम अपने आप को ही बिट्रे करेंगे अगर हम उनको नफरत करेंगे। मतलब अगर उनको हम नफरत करें, ठीक, हम खुद को ही नफरत कर रहे हैं, ठीक है। रिमेंबर, फिर से वो बोल रहे हैं, रिमेंबर, याद रखो, We who take arms against each other, वो हम ही हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट आर्म्स उठाते हैं, यानी कि वेपन्स उठाते हैं, यानी कि लड़ते हैं, नफरत दिखाते हैं। अगर वो और हम सेम है तो हम क्यों नहीं एक साथ रहते, ठीक है। उनमें और हम में कोई फर्क नहीं है, हम कोई भी इंसान अलग नहीं है और कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है। चलो जल्दी से लास्ट पैराग्राफ देखते हैं और वाइंड अप करते हैं वीडियो को। चलो जल्दी से लास्ट पैराग्राफ भी कर लेते हैं। और ये पैराग्राफ जो है बाकी पोएम से थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है, अब इस पैराग्राफ में जो पोएट है उसने ज्यादा इस बात की बात की हुई है कि जो हम वॉर्स लड़ते हैं या जो भी हम करते हैं उसका मदर अर्थ पे क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो पोएट कह रहे हैं इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, डिफाइल का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, और हेल्स ऑफ फायर, यहाँ पे हेल्स ऑफ फायर को वॉर को बोला है, ठीक है। एंड डस्ट आउटरीच द इनोसेंस ऑफ द एयर, और इस हेल ऑफ फायर से हम जो है हवा, हमारी हवा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आर ओन, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज। तो इसमें लास्ट में क्या बोल रहे हैं पोएट कि कि ये जो हमारी हेल फायर है, जो हमारी वॉर्स हम लड़ते हैं एक दूसरे के साथ, जो कि हमें नहीं लड़नी चाहिए क्योंकि वो भी हमारे जैसे है, सेम है, हम ब्रदर्स हैं। तो जो हम वो वॉर लड़ते हैं एक दूसरे के साथ, उससे जो नुकसान होता है वो किसको होता है, हमारी अर्थ को होता है, ठीक है। और जो हवा, जो हमारी हवा है, एवरीवेयर आर ओन, जो हमारी हवा है, हम उसको क्या करते हैं, उसको हेल्स ऑफ फायर के साथ नुकसान पहुंचाना। हेल्स ऑफ फायर मतलब जो हम बम बारूद यूज करते हैं, उससे जो पोल्यूशन होता है, नुकसान होता है, वो किसको होता है, वो हमारी हवा को होता है, ठीक है। और लास्ट में पोएट बोल रहे हैं रिमेंबर, याद रखो, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज। अब जब स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट लाइन ये पढ़ी थी तब वहां पे क्या था, दैट नो मैन आर स्ट्रेंज एंड नो कंट्री फॉरेन, और लास्ट में उन्होंने ये स्विच कर दिया और यहाँ से हमारा पोएम का टाइटल उठाया हुआ है, ठीक है। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द पोएम। कुछ नहीं है, पोएम बहुत सिंपल है। अगर आप लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आई वुड हाईली सजेस्ट कि इस वीडियो को देखने के बाद
गो एंड रीड रेफरेंस टू द टेक्स्ट वाले क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें टेक्स्ट होता है, नीचे 2-4 क्वेश्चंस होते हैं। उसमें से आपको क्या होगा कि आपको हर टेक्स्ट में से कैसा क्वेश्चन उठ के आ सकता है वो आपको एक बार सारा गो थ्रू हो जाओगे, समझ आ जाएगी, और एग्जाम में आंसर्स को अटेम्प्ट करना काफी हद तक इजी हो जाएगा। वैसे इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है, पर ये काफी सिंपल पोएम है और आप इसको काफी अच्छे से आंसर कर पाओगे। अगर आपको कोई भी और पोएम और या कोई भी चैप्टर के ऊपर आपको कुछ स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, विल डेफिनेटली गो फॉर इट। Thank you so much for watching. Subscribe करना मत भूलना, and this is your Just Kiran Kaur signing off.